प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भीलवाड़ा दौरा। आज भगवान श्री देव नारायण की 1111वीं जयंती पर मंदिर में करेंगे दर्शन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राजधानी जयपुर संभाग में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक। गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे चर्चा। जयपुर में किरोड़ीलाल मीणा का धरना लगातार जारी। 5 दिनों से पेपर लीक मामले पर खोल रखा है मोर्चा। सीबीआई जांच की कर रहे हैं मांग। चूरू के सरदार शहर में भीषण सड़क हादसा। ट्रॉले की टक्कर से बोलेरो सवार 4 लोगों की मौत। सड़क हादसे में दूल्हे सहित 4 लोग घायल। प्रदेश में मौसम की डबल मार। ठंड के साथ बारिश देगी दस्तक। आज से सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ। पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि के भी आसार। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 17वें हफ्ते नंबर 1 पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। सीकर से बड़ी खबर है, कंपनी के खिलाफ करोड़ों की ठगी का केस दर्ज किया गया है। हजारों लोगों के साथ ठगी कर फरार हुई है कंपनी स्मार्ट सिटी। बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर निवेश कराया गया था लोगों से और फिर हजारों लोगों के साथ ठगी करके ये कंपनी फरार हो गई। धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पर बता दें लोगों से पैसे लिए गए थे। 4 दिन पहले फरार हो गई है नेक्सा कंपनी। उद्योग नगर थाने में पूरा मामला दर्ज हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सीकर से, जहां पर ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि एक कंपनी के खिलाफ करोड़ों की ठगी का केस सामने आया है। हजारों लोगों के साथ ठगी करके ये कंपनी फरार हो गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से निवेश कराया गया था। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, करोड़ों की ठगी के बाद कंपनी फरार हो गई है, क्या कुछ अभी तक जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ऋषिका, ये सीकर जिले के तकरीबन ये 3 दर्जन गांवों के लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर पैसा लगाया था। ये नेक्सा एवरग्रीन के नाम से सीकर में इन्होंने ऑफिस किया था, जिन्होंने गुजरात की जो धोलेरा सिटी प्रोजेक्ट है उसमें निवेश के नाम पर ये लोगों से पैसे लिए थे। और मोटा मोटा माना ये जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 हजार लोग सीकर जिले के जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं और उन्होंने सबने जो है वो इसमें पैसा लगाया है। और उसके बाद ये मोटा मोटा आंकड़ा ये है कि 800-900 करोड़ रुपए तक ये कंपनी के जो लोग हैं वो लेकर के फरार हुए। 4 दिन पहले इनका ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि ऑफिस खुलेगा, कंपनी के लोगों से बात होगी। लेकिन अब जब कोई चारा नजर नहीं आया है तो अब उद्योग नगर थाने में इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और उसके बाद अब चूंकि पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी और पुलिस अधीक्षक ने भी ये लोगों से अपील की है कि जिन जिन लोगों के साथ ठगी हुई है, जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो आए और अपना मुकदमा दर्ज कराएं, जिससे कि ये कंपनी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। जी संदीप, जैसा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से निवेश कराया गया था, तो क्या किसी तरह का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था पहले? देखिए, जितनी लोगों की चर्चा है, जिस तरह धोलेरा सिटी जाकर के लोगों ने जांच पड़ताल किया, उससे सामने आया है कि इस कंपनी का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने तो बस वहां पर अपनी जमीन बता करके और लोगों से ये कहा था कि उसमें ये जो कंपनी है उस पूरे प्रोजेक्ट में हिस्सेदार है, जबकि धोलेरा सिटी तो सरकार का प्रोजेक्ट है, उसमें कंपनी हिस्सेदार नहीं थी। इन्होंने जो लोगों को बताया और कुछ लोगों को शुरुआत में झांसे में लेने के लिए इन्होंने जो पैसे हैं वो डबल दिए, तो डबल पैसे कुछ लोगों को दिए तो फिर बाकी जो लोग थे वो इनके झांसे में आ गए और फिर लगातार लोग इससे जुड़ते गए और ये बहुत बड़ा नेक्सस एक बन चुका था, जिससे कि धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आगे से आगे जो है वो इसमें पैसा जमा होता गया। इसी तरह से ये जो है वो बड़ा है। शुरुआत में लोगों ने कम पैसे लगाए थे और उसके बाद जब डबल पैसे उनको दिए गए झांसे में लेने के लिए तो फिर लोगों ने ज्यादा पैसे लगा दिए और इसी वजह से ये इतना बड़ा जो स्कैंडल है वो हुआ है। बिल्कुल संदीप, एक बहुत बड़ी ठगी हुई है। चलिए फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और श्रीगंगानगर से भी एक बड़ी खबर है। छात्रा की बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई है। श्रीगंगानगर में गैस गीजर की वजह से नहाते समय छात्रा का दम घुट गया और उसकी
मौत हो गई। बता दें कि नहाते समय जो है गीजर में दम घुट गया। पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी नर्सिंग की छात्रा। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। गैस गीजर को माना जा रहा है मौत की वजह। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको बता रहे, एक छात्रा की बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई है। गैस गीजर की वजह से नहाते समय एक छात्रा का दम घुट गया और पीजी में रहकर ये जो छात्रा है ये नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। और बीकानेर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो चुका है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ अब अलर्ट है। खाजूवाला में बॉर्डर पर बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा। सीमांत गांव में बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त नाकाबंदी की जा रही है। बॉर्डर क्षेत्र में आने जाने वाले सभी वाहनों की बता दें कि चेकिंग की जा रही है। 114वीं वाहिनी कमांडेंट महेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ के जवान तैनात हैं। बीकानेर से बड़ी खबर, बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा जारी है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान अलर्ट हो गए हैं। वहीं खाजूवाला में बॉर्डर पर बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा चल रहा है, जिसमें सीमांत गांव में बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त नाकाबंदी की है और बॉर्डर क्षेत्र में आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो जारी है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बता दें कि बीएसएफ के जवान जो हैं वो अब अलर्ट हो गए हैं और इसके साथ ही जो सीमांत गांव में है, सीमांत गांव में बीएसएफ के जवान जो है और पुलिस जो है वो संयुक्त नाकाबंदी कर रहे हैं। बॉर्डर क्षेत्र में आने जाने वाले सभी वाहनों की आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो हर वाहन है उसकी चेकिंग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, बैंक कर्मचारी संगठनों की 2 दिवसीय हड़ताल स्थगित हो गई है। 30 और 31 जनवरी को ये जो हड़ताल है ये होने वाली थी, जो अब स्थगित हो गई है। आईबीए और यूएफबीयू के बीच वार्ता हुई है जिसमें निर्णय लिया गया है इस हड़ताल को स्थगित करने का। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंक कर्मियों को आश्वासन दिया है और इस बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बैंकों की हड़ताल होने वाली थी। बैंक कर्मचारी संगठनों की 2 दिवसीय हड़ताल होने वाली थी जो स्थगित हो गई है। 30 और 31 जनवरी को होने वाली हड़ताल स्थगित हो गई है। और चलिए अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भीलवाड़ा जिले में भगवान देवनारायण की जन्मस्थली आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां भगवान देवनारायण मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और धर्म सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने सीधे तौर पर कहा कि मंत्री से लेकर विधायक की कुंडली तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जयपुर में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार 5वें दिन जारी है। मीणा पिछले 5 दिनों से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के राणासर बीकान गांव के पास मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दूल्हों सहित 4 जने घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब राणासर बीकान के रहने वाले 2 दूल्हे लालचंद और हरिराम शादी के बाद पूछ मोहड़े की रस्म अदा करने के लिए बोलेरो में अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी ससुराल जा रहे थे। अलवर जिले के बांसुर के गांव खटोटी के पास शुक्रवार शाम को बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल की बस पलट गई। बस पलटने से बस में सवार 4 बच्चे घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बस का टायर फटने से यह हादसा हुआ और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। राजस्थान में 28 जनवरी से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने इस बार बारिश के साथ जयपुर समेत 13 जिलों में ओले गिरने की भी आशंका जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिन बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मौसम में बदलाव होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव के तहत भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी पहुंचेंगे। यहां वो भगवान श्री देवनारायण के दर्शन भी करेंगे और इस कार्यक्रम में गुर्जर समाज के कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन के प्रतीक हैं, वो जहां जाएंगे परिवर्तन होगा। बैंसला ने यह भी कहा कि पहले भी गुर्जर समाज ने दंश झेला है। पिछली बार भी भाजपा से एक भी गुर्जर विधायक नहीं जीता था, पर इस बार ये दंश हम नहीं झेलेंगे।
कोटा के झाड़ बस्ती इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक को घायल करने वाले 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी तेजपाल मेघवाल सुल्तानपुर का रहने वाला है। आरोपी ने 5 जनवरी को अपने साथियों के साथ मिलकर झाड़ू बस्ती इलाके में एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। इस मामले में आरोपी तेजपाल की लंबे समय से तलाश की जा रही है। कोटा में संजय नगर फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शत विशत अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जेब में मिली पर्ची पर लिखे नंबर पर फोन करके पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की है। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो बिना बताए घर से निकल जाते थे। 2 बार पहले भी उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में नकली सोने को असली सोना बताकर ठगी के मामला सामने आया। नकली सोने के बदले आरोपी पीड़ित से 20 लाख रुपए लिए और भाग निकला। वहीं बाद में पता चला था कि ये सोना ही नकली है। पुलिस ने आरोपी प्रेमराज को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मंडावा के ताराचंद ने पुलिस को कंप्लेन दी थी। झुंझुनू के नवलगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन अधीक्षक दिनेश सिंह पर अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। धारदार हथियार से वार से उसके सिर में गंभीर चोट आई है। हमले के बाद रेलवे स्टेशन के काउंटर से 60,000 रुपए लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गया। अलवर जिले के बानसूर के सरस्वती मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा संवाद कार्यक्रम को बच्चों को लाइव प्रसारण दिखाया गया। अलवर में गणतंत्र दिवस पर ड्राई डे होने के बावजूद भी अवैध रूप शराब बेचने वाले आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 52 देसी शराब के पौवे बरामद किए, जिसका जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर की कार्यकारिणी के वर्ष 2023 के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। रणजीत जोशी ने 15वीं बार जीत दर्ज करते हुए अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाया। कोटा जिले के इटावा के गुमानपुरा गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। एक अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी, जिसके चलते वो घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खनन मजदूरों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी कोटा स्वस्थ कोटा के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से एएसआई खान सातलखेड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें मेडिकल टीम ने 84 खदान मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की और परामर्श दिया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के संचालन का 30 जनवरी से 3 फरवरी तक का साप्ताहिक शेड्यूल जारी किया गया है। ये चल प्रयोगशाला उपभोक्ताओं के लिए है। कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकता है। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा में एक और व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। कोटा के कोटड़ी इलाके में एक मकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग घर के मंदिर वाले कमरे में लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई और पूरे मकान में फैल गई। घर में मौजूद लोगों ने बाहर निकलकर खुद की जान बचाई। राजसमंद जिला कलेक्टर ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक ली, तो उन्होंने परावल गांव में स्कूल और सालौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने गणेश विहार 2 नंबर वार्ड में 25 में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली कॉर्पोरेट सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण कार्य के शिलान्यास पर स्थानीय निवासियों ने विधायक राजकुमार गौड़ का आभार जताया। राजसमंद पंचायत समिति में ब्लॉक के ई मित्र संचालकों की मीटिंग उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन का कार्य 3 दिवस में पूरा करने के निर्देश दिए। निदेशालय गोपालन राजस्थान सरकार के निर्देश पर 74वें गणतंत्र दिवस पर श्रीगंगानगर जिले की 2 गौशालाओं को अलग अलग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गौशाला के रूप में सम्मानित किया गया। धौलपुर में सागरपाड़ा चौकी पर मध्य प्रदेश से आगरा की ओर जाने वाले माफिया चौकी से ठीक पहले बीहड़ों में होकर निकल रहे माफियाओं द्वारा नया रास्ता बनाए जाने के बाद पुलिस ने जेसीबी की सहायता से एक बार फिर से बीहड़ों में माफियाओं के रास्ते खुदवा दिए। श्रीगंगानगर जिले के 6 मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाए जाने पर उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार 6 मेडिकल स्टोर पर विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित किए गए। जालौर कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ है। रामसीन कस्बे में अभियान के शुभारंभ अवसर पर सभा का आयोजन किया गया। जनसभा में मंत्री सुखराम बिश्नोई, जनसभा अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर मौजूद रहे। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के भूतपूर्व सैनिक और वीरांगनाओं जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के तहत 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है, उनसे जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अपील की गई, ताकि पेंशन भुगतान में किसी तरह का विलंब न हो।
चूरू के चर्चित राजेंद्र गढ़वाल मर्डर और राधेश्याम डोकवेवाला रंगदारी मामले के मुख्य आरोपी गैंगस्टर कपिल पंडित को 2 दिन की रिमांड पूरी होने पर शुक्रवार शाम कमांडो की सुरक्षा के बीच राजगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौर जिले के भीनमाल पहुंचे। वहां उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने आयोजित धार्मिक जनसभा को भी संबोधित किया। उदयपुर वाटी के टोंक छिलरी के बुजुर्ग के लापता होने के मामले में एसपी की समझाइश के बाद सैनी समाज के लोग मान गए। सैनी समाज का धरना आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। सीआईडी जयपुर की टीम की सूचना पर जीआरबी चौकी पुलिस धौलपुर ने 2 युवकों को 30 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। तलाशी में दोनों युवकों के पास से गांजा मिलने के बाद उन्हें एनडीपीसी एक्ट में गिरफ्तार किया गया। कोचिंग नगरी में चाकूबाजी, फायरिंग और लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और रैली निकालकर प्रदर्शन किया। दौसा के श्री संत सुंदरदास राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने छात्र संघ कार्यालय का फीता काटा। टोंक में पिछले दिनों मामूली कहासुनी के बाद पीट कर हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टरों में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में दूसरे दिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर के कई इलाकों में पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का मिशन 156 भी मुकम्मल होगा। जयपुर कमिश्नरेट में नॉर्थ जिले की पुलिस अब इन गुम हुए मोबाइल को तलाश कर वास्तविक मालिक तक पहुंचाने की मुहिम चला रही है। पुलिस ने 2 साल में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी प्रकरणों की जांच फिर से शुरू की है। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों को आदेश जारी किया है। इनमें सभी निकायों को अपना अपना बजट पास करके सरकार को 15 फरवरी तक भिजवाने के लिए कहा गया। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों में बिना किसी भी राजनीतिक गठबंधन के अपने दम पर 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। वहीं जनाधार मजबूत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बाइक सवार दंपति को धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। श्रीगंगानगर के गांव समेजा कोठी में किराना की दुकान में आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर जिले के गुड़ामालजी गांव में एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार उसकी बहन और चचेरा भाई घायल हो गए। धौलपुर में पॉक्सो एक्ट में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया गया। कोटा में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए 12 जिले के ग्राम पंचायत करनाहेड़ा की सरपंच निर्मला मेघवाल और उसके दलाल पति को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को ही 9 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। झालावाड़ जिले के सादला गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी के चलते स्कूल के छात्रों ने प्रदर्शन किया और क्षेत्र के मनोहर थाना हरनावदा मार्ग पर जाम लगा दिया। रैनवाल कस्बे में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कांग्रेस नेताओं द्वारा कॉलेज की भूमि का पूजन और शिलान्यास करने का मामला गरमाता जा रहा है। मामले को लेकर भाजपाइयों ने विरोध जताया। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर शीतलहर से हुए फसल खराबे का जायजा लेकर कृषकों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग दिव्यांग की पेंशन आदि की जांच कर आवश्यक निर्देश दिए। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने नवनिर्मित डिजिटल स्टूडियो का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने स्टूडियो से ऑनलाइन अपना संबोधन भी रिकॉर्ड किया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने संसदीय क्षेत्र के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में संसद कोष द्वारा स्वीकृत राशि निर्मित विभिन्न भवनों का उद्घाटन किया। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बांसवाड़ा में पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत श्रेष्ठ काम करने वाले चिकित्सा संस्थानों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित समारोह में सर्वाधिक पंजीयन वाले संस्थाओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर नवाजा गया। बूंदी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तेज कंवर ने विकास नगर स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करके बच्चों से बातचीत की और उनका शैक्षिक स्तर परखा। बूंदी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चित्तौड़ रोड स्थित कार्यालय में केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लंबित समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु अंकित किया गया।
तारानगर तहसील के आनंद सिंहपुरा गांव से विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ हुआ। विधायक नरेंद्र बुड़ानिया प्रधान और पालिका अध्यक्ष ने आनंद सिंहपुरा से धाणी आशा गांव तक की यात्रा की। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की एनपीएस मद की जमा राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। श्रीगंगानगर जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर ने कहा कि इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी से विद्यार्थियों को भविष्य के वैज्ञानिक की प्रेरणा मिलती है। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ जोधपुर पहुंचे, जहां से वो जैसलमेर में होने वाली फिल्म शूटिंग के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट से बाहर आने के साथ ही उनके चाहने वालों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। शिल्प और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जुंगरराम गेदर 28 और 29 जनवरी को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ आएंगे, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सिरोही के गोयली कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव रिदम मनाया गया। समारोह में स्कूल प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कोटा शहर में एक अनोखी शादी हुई, जिसने महिला सशक्तिकरण की मिसाल अलग पेश की है। यहाँ दुल्हन घोड़ी पर सवार हुई तो फेरे लेते समय दूल्हे ने बाकायदा दुल्हन को गोद में उठाया और बाद में अग्नि के साथ फेरे लिए। पीएम मोदी के 28 जनवरी को भीलवाड़ा दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले कि पीएम का दौरा पूरी तरह से धार्मिक है, इसे सियासी चश्मे से नहीं देखा जाए। जयपुर में एमडी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स फर्म पर जेडीए ने शिकंजा कसा और डिबार किया, क्योंकि फर्म सिविल लाइसेंस आरोपी का काम कर रही थी और काम में लापरवाही और काम करने में असमर्थता जताने पर कार्रवाई की गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सोनिया गांधी के नाम से चादर पेश की गई। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ये चादर लेकर आए, जहां पीसीसी अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे। जयपुर के महारानी कॉलेज में हुए हुड़दंग का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। महारानी कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चूरू के तारानगर तहसील के साहवा थाना अंतर्गत गांव भाड़ंग में पति ने पत्नी से मामूली कहासुनी के बाद अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मृतका बिमला का शव उसी के घर पर चारपाई पर लहूलुहान हालत में मिला। बारातियों से भरी एक बुलेरो करौली सरमथुरा मार्ग स्थित NH 23 पर बथुआ कुओं के पास हाइड्रा क्रेन से टकरा गई, जिससे बुलेरो सवार 9 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में चोरों ने करीब 12 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी के जेवर और करीब 2 लाख नगद पर हाथ साफ किया। चोरी की ये घटना मकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीकर की 2 थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जिंदा कारतूस और तलवारें भी बरामद की हैं। अजमेर में 2 बैंकों के एटीएम से 38 लाख की लूट का मामला सामने आया है। लूट की वारदात अरैन और रूपनगढ़ में हुई। जानकारी के मुताबिक एसबीआई और बीओबी के एटीएम से 38 लाख की लूट हुई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर शराब के ठेकों का ड्राई डे होने के बावजूद शहर में अवैध शराब बेचने की सूचना आबकारी विभाग को मिली। आबकारी विभाग टीम ने छापे के दौरान कुल 425 अवैध शराब के पौवे जब्त किए और एक शराब तस्कर को शराब बेचते पकड़ा गया। सुजानगढ़ के सालासर रोड स्थित करीब 15 साल पहले निर्मित वीरान पड़े बस स्टैंड भवन के अच्छे दिन आने वाले हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक ने बस स्टैंड को शिफ्ट करने की बात कही। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर किला परिसर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्तर स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संभागियों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। बूंदी जिला चिकित्सालय में प्रसव पीड़ा के दौरान एक गर्भवती महिला को ब्लड देकर मानव सेवा समिति के राकेश खटीक ने जान बचाई। गर्भवती महिला को ऑपरेशन से डिलीवरी के लिए 1 यूनिट बी नेगेटिव ब्लड की सख्त जरूरत है। उदयपुर में चलती बाइक से गिरने के बाद एक महिला की मौत हो गई। मार्केट से खरीदारी कर जा रही महिला बाइक से गिर गई। महिला को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। करौली में राजकीय महाविद्यालय मासलपुर में छात्र संघ कार्यालय का करौली विधायक लाखन सिंह मीणा ने फीता काट कर शुभारंभ किया। विधायक ने छात्र संघ कार्यकारिणी को पद, गोपनीयता और कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई। श्रीगंगानगर में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और प्रभारी के रूप में श्रीगंगानगर के संसदीय क्षेत्रीय सांसद निहाल चंद मेघवाल ने शिरकत की। देश के विद्यार्थियों को परीक्षा तनाव से मुक्त करने के लिए उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर उदयपुर के
मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। पीएम मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा की गई। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने भी विद्यार्थियों के साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया और पीएम को सुनने के बाद विद्यार्थियों को और मोटिवेट किया। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से सांभर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फरवरी के तीसरे सप्ताह में यह आयोजन होगा। 3 दिवसीय इस फेस्टिवल को राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। और चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।